ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोटल दिल्ली देख रहे हैं आप। 84 के सिख दंगों से जुड़ी फाइलें पिछले 10 महीनों से गायब हैं और सरकार ने सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन की बात कही थी। जब 10 महीनों से फाइल गायब थी तो एसआईटी जांच कैसे कर रही थी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर सिख समुदाय में नाराजगी है। फाइल गायब होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सरदार आरपी सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान ने। फाइलें गायब हुई हैं। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बात करेंगे बीजेपी की तरफ से। सर, आपसे बात करना चाहूँगा, 84 के सिख दंगों की कुछ फाइलें गायब हुई हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। सर, क्या कुछ जानकारी आपको? पहली बात तो दंगे नहीं थे, नरसंहार था। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार लगातार सिखों की भावनाओं के साथ खेल रही है। वो आज 9 महीने से एसआईटी की जो फाइलें गायब हैं, वो ये कहते रहे हम एसआईटी बिठा रहे हैं। पंजाब में जाकर कह रहे हैं मैंने एसआईटी बिठाई, मैंने एसआईटी बिठाई। मैं पूछना चाहूँगा एसआईटी कहाँ है, उसका दफ्तर कहाँ है, उसके अफसर कौन है, उसका इंचार्ज कौन है? सर झूठ बोल देना। ऐसे ही 5 लाख का जब कंपनसेशन का इशू था तब भी कहते रहे हमने 5 लाख रुपया दिया। वो सच तो ये था कि 182 करोड़ रुपये मोदी जी ने भेजा यहाँ पर। वो जो 182 करोड़ सर इन्होंने एक डाकी की तरह वितरण किया, डिस्ट्रीब्यूट करना था इनको सरकार को। हाँ, उस पर इन्होंने अपनी राजनीति करी और ये कहा हमने दिए। मैं तो चाहूँगा, मैं तो होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि वो 182 करोड़ रुपये इनको रिलीज नहीं करना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। जब ये क्लेम करे खुद दिया, इनको देना चाहिए। इसमें एक सवाल ये है कि सरकार ने कहा था कि एसआईटी का गठन कर रहे हैं हम। जब 10 महीने से 9 महीने से फाइल ही उनके पास नहीं है, तो सर जांच किस चीज़ की चल रही थी? नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ लगातार झूठ बोल रहे हैं। वो तो पंजाब में जाकर के मैंने एसआईटी बना दी, मैंने एसआईटी। कौन सी एसआईटी है, कहाँ एसआईटी है, उसकी फाइलें नहीं है। आपके यहाँ तो फाइल ही गायब हो रखी है और आपके सिस्टम से फाइलें गायब हो रखी हैं उसमें। सर, आपको लगता है जिस तरीके से सरकार की तरफ से बयान आया कि फाइलें मिल गई हैं, आनन फानन में ये बयान आ रहा है कि फाइलें मिल चुकी हैं, सर आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का इल्म है कि जो फाइलें हैं बेहद इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, अगर वाकई में मिसिंग फाइलें हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आगे चल के? 9 महीने तक फाइलें किसके पास थी, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो कौन किसके साथ मिला हुआ है, वो कांग्रेस के किन नेताओं से हॉबलॉबिंग कर रहे हैं, इसकी जानकारी पूरी करें। क्योंकि आपने जो इशारा करा है कि कांग्रेस को बचाने के लिए शायद उनके जो लोग हैं, सज्जन कुमार हो या जगदीश टाइटलर हो, उनको बचाने के लिए शायद ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो इसलिए इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ। मुझे याद है शीला दीक्षित लेकर ये कहते थे 340 पेज की मरद कागज हैं, आज एक भी कागज नहीं निकलता। आज उनको, क्योंकि उन्होंने एहसान उतारना था, आज एक भी मुकदमा नहीं दर्ज किया। अब अगली दिक्कत सज्जन कुमार और टाइटलर की होती थी, इसलिए वो फाइलें गायब कर दो। जहाँ उस फाइलों में से चीज़ें, अब वो फाइलें मिली है तो उसमें कौन से कागज गायब हुए हैं, क्या है, उसकी जानकारी आएगी। होम सेक्रेटरी को उस पर बयान देना चाहिए। हमको इन पर बयान कोई यकीन नहीं है। दिल्ली के होम सेक्रेटरी को इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा बयान देना चाहिए। पिछले साथ ये बता रहे हैं कि 84 के सिख दंगों को लेकर सरकार पूरी तरीके से अपनी बातें स्पष्ट नहीं कर रही है। अब कह रही है कि फाइलें मिल गई हैं। आखिर अगर फाइलें मिली भी हैं तो होम सेक्रेटरी की तरफ से एक बयान आना चाहिए कि फाइलें मिल गई हैं। वहीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी अपना रुख साफ कराए, तो देखना होगा इन सब चीज़ों को लेकर आगे किस तरह राजनीति चलती है। कैमरा कपिल बेदी के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल। दिल्ली पुलिस ने पठानकोट से चोरी हुई कार को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे पहले नोएडा से आईटीबीपी के आईजी की गाड़ी भी चोरी हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया।